अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, सुहा स्कूल जा चुकी है। मैंने घर पीछे से सारा समेट दिया है, बेड वेड सब साफ़ हो गया है और हमारा नया पर्दा कुछ ऐसा लग रहा है। तो डस्टिंग वगैरह सब मैंने कर दी है, मासी काम करके चली गई है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, बज रहे हैं 10:30 और नाश्ता करके फिर मैं नहाऊँगी एंड देन फिर इंशाल्लाह ताला कल होगा पहला रोज़ा। तो आज का अगर चाँद दिख जाता है आज, तो आज हमें करनी होगी बहुत सारी पढ़ाई। अभी सबसे पहले चल के करते हैं नाश्ता। तो जी हमारी हीरोइन स्कूल से आ गई हैं और रमज़ान की तैयारी हमने कर ली है, हम नहा लिए हैं। इंशाल्लाह ताला आज चाँद दिखेगा तो हम पढ़ेंगे सूरह फतह मगरिब की अज़ान के बाद और इशा की अज़ान से पहले। 3 दफ़ा सूरह फतह पढ़नी है आपको, आपकी मतलब रोज़ी के लिए, आपके माल की बरकत के लिए। तो जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो ये सेव कर लें या कहीं लिख के रख लें जिनको नहीं पता, ताकि नेक्स्ट ईयर जब रमज़ान आए, मतलब जब रमज़ान का चाँद दिखता है उसके बाद आपको सूरह फतह पढ़नी होती है। तो बस अब हम इंतज़ार करेंगे आज चाँद दिखने का। इंशाल्लाह ताला कल पहला रोज़ा होगा। तो आप सभी को रमज़ान मुबारक। तो जी असर की अज़ान हो गई है, नमाज़ हमने पढ़ ली है। अब वेट है मगरिब का, मगरिब होगी एंड देन फिर मैं चाँद देखने सोच रही हूँ। आज छत पे जाऊँगी, अल्लाह करे मुझे भी दिख जाए चाँद इन आँखों के साथ, मेरी अंधी आँखों के साथ। तो फ़िलहाल मैं जा रही थी सोहा को पढ़ाने के लिए, उसको बिठा दिया है। मैंने कहा मैं असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, तुम पढ़ना शुरू करो। तो अभी वो लिख रही है आधी शक्ल, तो वो आधी शक्ल उसने लिख ली होंगी, ऑलमोस्ट डन पर ही होगा। तो देखते हैं कि कहाँ पहुँची सोहा। ये रही सोहा ने लिख ली आधी शक्ल। आधी शक्ल लिखनी है ना, है ना सोहा? आधी शक्ल लिख ली सारी लिख दी है। सारी लिख दी है। मीम नून, उसके बाद लाम मीम नून, लाम मीम नून, ऐसे पढ़ो। फे काफ काफ, फे काफ काफ, गाफ लाम मीम नून, फा। शक्ल देखो। पिटाई लगाऊं फिर मैं तुम्हारी? मैं उठ के नमाज़ के लिए गई थी तो तुम फ़ौरन डिस्ट्रैक्ट हो जाती हो, अगर उठ के कहीं जाओ तो। फोकस क्यों आउट हो जाता है तुम्हारा? सोहा को पढ़ाते पढ़ाते मगरिब हो गई थी। उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी एंड देन मैंने पढ़ी 3 दफ़ा सूरह फतह। सूरह फतह ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि एक पारा भी पढ़ लिया जाए, तो मैं पारा पढ़ने बैठ गई क्योंकि ऐलान हो गया था कि रमज़ान का चाँद दिख गया है। तो मैंने कहा कलाम पाक भी खोल के पढ़ना शुरू किया जाए। और इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं इसको तफसीर के साथ पढ़ूँगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर पारे के साथ उसकी तफसीर भी साथ साथ पढ़ती रहूँ। तो आपको प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मैं कायम व दायम रहूँ इस चीज़ पर। तो जी दोस्तों नमाज़ पढ़ ली है और मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। और एक्सरसाइज के बाद मैं ये जेड रोलर यूज़ कर रही हूँ अपनी डबल चिन पे। और ये मेरी एक्नी देखें, ये पता नहीं कैसे हुई है साइड। खैर मैं इस पर क्रीम लगा रही हूँ, सूनर और लेटर ये ठीक हो जाएगी। तो वर्कआउट करने के बाद मैंने कहा कि अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। ये भी मुझे ज़माने हो गए यूज़ किए हुए, मैंने इसको यूज़ करते हैं। तो मैं ये कर रही हूँ। और अपनी नी पे ये आइस पैक भी रख के बैठी हुई हूँ, क्योंकि जिस दिन हम भाभी लोगों को छोड़ने गए थे ना, शफक भाभी को, उस दिन सोहा मैडम मेरी गोद में बैठ गई थी और उठ ही नहीं रही थी। उसकी वजह से मेरे नी में इतना पैर दर्द हो रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं। और ये देखिए मेरी पाजेब इंडिया की, ये क्या कहते हैं, भाई ने इसको पॉलिश करवाई है मैंने भाई से, तो मैंने पहन ली है। ये मेरी शादी से पहले की पाजेबें हैं, बहुत पुरानी हैं।
आज है माशाल्लाह पहला रोज़ा, तो मैंने सुबह उठती बेडशीट बदल दी ताकि नई नई सी फीलिंग आए। बेडशीट नई नहीं है, पुरानी है। आज सारा दिन मैं कुछ शूट नहीं कर सकी क्योंकि मैं बिज़ी रही किसी काम में अपने ऑफ़िस के। ये मगरिब हो चुकी है, हमने रोज़ा खोल लिया है। यहाँ देखें समीर और सोहा बीबी खोल रहे हैं, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी। उसके बाद जी समीर चला गया तरावीह की और मैं यहाँ वर्कआउट करके बैठी हूँ। मेरा पसीना चेक करें, ये देख रहे हैं आप कितना पसीना आ रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं वर्कआउट करके बैठी हुई हूँ। मैंने अपना जेड रोलर निकाला हुआ है। मैं बस अभी फ़ेस वॉश करूँगी, मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी एंड देन जेड रोलर यूज़ करूँगी। और इधर मैंने अपनी नी के ऊपर आइस पैक भी रखा हुआ है। पीछे जो हैं वो कपड़े सूख रहे हैं, दोपहर में धोए थे, शाम में फैलाए हैं क्योंकि सोहा खेलती है, इस वजह से यहाँ नहीं फैलाए। आप लोग सोचते होंगे कि मैं रूम में क्यों फैलाती हूँ। एक्चुअली हमारे अपार्टमेंट में जो गैलरी थी ना, वो जो पहले जिनका ये घर था उसके बाद जब हमने ख़रीदा तो उन्होंने गैलरी तोड़ के अंदर ले ली थी, तो अब कोई गैलरी ही नहीं है, तो जिसकी वजह से कपड़े फैलाने की कोई जगह ही नहीं है। तो मैं इस एक विंडो से दूसरी विंडो तक 2 रस्सियाँ बांधती हूँ एंड देन कपड़े फैलाती हूँ, पंखा चलाती हूँ। 2-3 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं एंड देन फिर तय करके रख देती हूँ और रस्सी फोल्ड करके वापस टांग देती हूँ। तो ये मेरा रूटीन होता है जब भी कपड़े धुलते हैं हर दफ़ा का। और अभी जो है सोहा सो चुकी थी तो इसलिए मैंने वर्कआउट भी कर लिया। समीर गया हुआ तरावीह के लिए, नमाज़ें मैंने पढ़ ली हैं। बस अब मैं भी सोऊंगी लेट के। तो आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और आप सभी को फिर से रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।